ओके, नाउ कम टू द सेकेंड डिफेक्ट। ये जो है सेकेंड डिफेक्ट है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया भी होता है या फिर इसे हम और भी लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, हाइपरोपिया है। हाइपरोपिया में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको कंपेयर करके बताया गया है। कंपेयर करके इसलिए बताया गया है जिससे कि आप लोगों को ज्यादा इजी हो जाए समझने में। ठीक है, मायोपिया में अभी नियर साइटेडनेस में आप लोगों ने देखा कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज जो है रेटिना के बाहर बन रही है। ये देखिए पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, रेटिना ये है और इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, मायोपिया में हमें फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिखता था। हाइपरोपिया आई में नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो नहीं दिखता है। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के बाहर बनती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप लोग देख लीजिए। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, और यहाँ पे क्या था, इमेज फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप लोग क्लियरली समझ लीजिए, क्या हाइपरोपिया और मायोपिया में क्या डिफरेंस है। इसके बाद करेक्शन क्या होता है। करेक्शन है, यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस यूज किया था। मैंने अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि कॉनकेव लेंस किस तरीके से रेटिना पर इमेज बनाता है, जो कि रेटिना से पहले बनने लगती थी वो रेटिना पर इमेज बनने लग गई। अब हाइपरोपिया में क्या होगा, हाइपरोपिया में हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमें पास की जो चीज है, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद जो भी लाइट रे थी वो कैसी हो गई, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने के बाद फिर से कॉन्वेक्स लेंस पड़ा, उसने और कन्वर्ज की, और जो बहुत दूर जाके इमेज बन रही थी वो अब रेटिना पर बनेगी। अब आ रही है बात समझ में आप लोगों को। यहाँ पर जो है इमेज जो है वो पहले बन रही थी, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस यूज किया गया था, कॉनकेव लेंस यूज किया गया था जी, जिससे जो पास में बन रही है इमेज वो थोड़ी सी दूर जाके रेटिना पे बनने लगे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत दूर बन रही थी, मतलब रेटिना के भी बाहर बन रही थी, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस यूज किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है, जिससे कि इमेज जो है वो दूर ना जाके थोड़ा सा पास में रेटिना पर बने आके। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, जो रेटिना के बिहाइंड बन रहा था अब वो रेटिना पर बनने लगेगा कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद में। फिर है दूसरा डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये शायद आपकी बुक में ना भी दिया हो, बट मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। ये इस वजह से बनता है, जब कोई भी लाइट रे, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसका जो इमेज होता है, उसकी जो इमेज होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बिहाइंड द रेटिना बन रही है, एक बिफोर द रेटिना बन रही है। ठीक है, इसका जो हमें कॉज होता है, मतलब इसका जो क्या कॉज होता है, जो ब्लरी हमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लरी दिखते हैं, रब करने की वजह से ये होता है। देखिए डायग्राम भी आपको साइड में दिया गया है। जब हम आंखों को बहुत रगड़ते हैं, रब करते हैं, इसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिर है नॉर्मल आई एंड ये प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है वो एक तरीके से किसकी तरह होता है, हाइपरोपिया की तरह होता है। ठीक है, इसमें भी हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। ये नॉर्मल आई है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, और इसमें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, लेकिन ये आई जो है प्रेसबायोपिक है। इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लरी है, नहीं दिखाई दे रहा।